नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम मनोनीत निगम पार्षद मनोज जैन जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। मनोज जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले मुझे दर्शकों को ये बताएं सर, जो दिल्ली में जो चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव, बहुत कम मार्जिनों से आप लोग जीते, क्या कारण है सर इसका? ऐसा नहीं है कि हम बहुत कम मार्जिन से जीते हैं। दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा हैं और 7 में से 5 लोकसभा तो हम 1 लाख वोटों से ऊपर से जीते हैं, और 2 तो मैं कहूँ तो कई लाख वोटों से हम 2 लोकसभा की सीटें जीते हैं लेके जो है। और कहीं किसी टाइम में आप 4-4 लाख से जीतते थे सर। देखिए, 2009 के चुनाव की बात की जाए तो 2009 के चुनाव के बाद हर चुनाव का एक अपना समीकरण होता है, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलायंस करके जो वोटरों के साथ छल करने का प्रयास किया, झूठे अलग अलग तरह के प्रलोभन दिए उन्होंने कि 1 जुलाई के बाद आपके खातों के अंदर हर महीने पैसे आने शुरू हो जाएंगे। राहुल जी की बात राहुल जी की अलग अलग तरह के उन्होंने जो लोगों को प्रलोभन दिए, और कुछ लोग उनके प्रलोभन में आ भी गए, और ये उसी का नतीजा रहा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जीत के अंदर थोड़ा अंतर पहले से घटा, मगर लाखों की जीत भी अपने में बहुत बड़ी बात होती है। वही मनोज जी, आपसे जानने जो 19 का चुनाव था तो काफी मतदाता 60% मतदाता वोटिंग हुई, लेकिन 24 की बात की जाए तो 50% भी नहीं आए लोग वोट डालने। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज जितना पहले चुनावों में था उतना ही इस बार के चुनाव के अंदर भी वोटिंग परसेंटेज रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी दिल्ली के चुनाव को देखा जाए, और उसके बाद भी लोगों ने वोट निकल के जो बाहर आके चुनाव किया, अपने में काबिल तारीफ है। चुनाव इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी वोटरों के लिए बहुत तरह की सुविधाएं करी गई थी। इस बार जो है बुजुर्गों के लिए बहुत सारी सुविधाएं करी गई थी लेके, और लोगों ने उसका फ़ायदा भी उठाया, और ये ट्रेंड रहा है दिल्ली में 50, 55, 56, 57% के आसपास ही वोटिंग रहती है, और अब की बार भी उतनी ही वोटिंग रही है। कहीं ना कहीं सर ये मुद्दा भी रहा, जब मैं अन्य पार्टी के लोगों से मिलता हूँ, विपक्ष पार्टियों से, तो ये कहते हैं राम को लाने वाले भारतीय जनता पार्टी कौन हो सकता है? देखिए, राम को लाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, इस तरह की बात। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत वर्षों पहले अयोध्या के मंदिर के लिए कार सेवा करी लेके, और उस समय की राजनीतिक पार्टियां जो आज राम जी के मंदिर के दर्शन करने को जाती हैं, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब उन लोगों को मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद जो है उनको उद्घाटन समारोह में बुलाया गया, तो उन सभी लोगों ने बहिष्कार किया था। लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों समय पे बोला कि देश के अंदर भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, और अब मोदी जी ने अपने उन वादों को देखते हुए जो वादे किए, राम जी का भव्य ही मंदिर उन्होंने देश को दिया है। देश से नहीं, विदेशों से भी लोग दर्शन के लिए आते हैं और उस मंदिर को देखते हैं। शंकराचार्य नजर नहीं आए थे सर उन दौरान? देखिए, हर एक सीमित था स्थान। प्रधानमंत्री वहाँ पे थे, कई बड़े नेता वहाँ पे थे, कई बड़े संत साधु वहाँ पे थे। हर एक किसी का उस कार्यक्रम में सम्मिलित रहना संभव नहीं था, और सारे लोग समय समय पे जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, और मंदिर की भव्यता धीरे धीरे खूब बढ़ रही है, और आगे भी इसी तरह से बढ़ती रहेगी। आने वाले समय के अंदर देश के अंदर राम जी का मंदिर इतना भव्य रूप लेने वाला है कि जो भी विदेशी हिंदुस्तान में आएगा तो सबसे पहले उसकी चॉइस अयोध्या जाके राम मंदिर के दर्शन करना होगा। थोड़ी सी बारिश हुई तो वहाँ पे देखा आपने क्या हुआ था राम मंदिर में? थोड़ी सी बारिश दिल्ली में होती है तो आप देखते हैं वो जो केजरीवाल साहब पेरिस बनाना चाहते थे, दिल्ली वेनिस बन जाता है। अभी अयोध्या जी के अंदर डेवलपमेंट चल रही है, धीरे धीरे काम कंप्लीट होगा तो सारी समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की काम करने की नीयत है, और काम करके दिखाते हैं, और काम हो रहे हैं उसी तरह से। सर, जो 24 में लोकसभा चुनाव हुए दिल्ली के अंदर, या जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे थे, इस बार आरएसएस आपके साथ नहीं थी? ऐसा कुछ नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और पहले भी साथ थी, अभी भी साथ है, और आने वाले समय में भी संघ का पूरा साथ और सहयोग मिलता रहेगा। सर, मोदी जी और मोदी जी की जो टीम थी वो सब कह रहे थे 400 के पार, 400 के पार, 240 में सिमट के रहेगी भाजपा। देखिए, जो आंकलन था भारतीय जनता पार्टी का 400 से पार का ही था, मगर ये जिस तरह के देश को लुभाने वाले वादे किए गए लेके अलग अलग पार्टियों, क्षेत्रीय दलों द्वारा, और उस लुभान के अंदर बहुत सारे लोग उनकी
जो लुभानता दे रहे थे उसके अंदर फंस भी गए लोग जो है, और आने के बाद आज वही लोग इन लोगों का विरोध कर रहे हैं। उन्हें पश्चाताप हो रहा है कि हम इनके बहकावे में आ गए हैं, और बहकावे में आने के बाद हमने उन लोगों को वोट भी दिया। आने वाले समय के अंदर जब चुनाव होंगे इन लोगों को उसका खमियाजा बहुत भारी भुगतना पड़ेगा। क्या लगता है 25 में कितनी सीट लेके आ रहे हो आप लोग? दिल्ली ही नहीं, पूरा देश केजरीवाल साहब के वादों से और उनके किए हुए कामों से अब अच्छी तरह से समझ चुका है उनको, किस तरह से वो देश की जनता को, दिल्ली की जनता को मूर्ख समझते हैं और मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं। अभी हाल ही के अंदर उन्होंने दिल्ली के बिजली के बिलों के अंदर पीपीएसी के नाम के ऊपर जो सरचार्ज लगा दिया, और लोगों को इस बारे में जानकारी भी नहीं हुई, और वो तो जब बिलों के अंदर उनके दुगने और तिगने बिल आ गए हैं, और उसको जब उन्होंने सर्च किया, सर्वे किया, लोगों से बात करी, तो पता चला करोड़ों रुपए के घपले हो रहे हैं। मिनिमम बिल के नाम के ऊपर करोड़ों रुपए के घोटाले चल रहे हैं दिल्ली सरकार के अंदर। उसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर चले जाओ, कमर्शियल के नाम के ऊपर उनको लूटा जा रहा है और मिसयूज चार्जेस लगाए जा रहे हैं। अगर फैक्ट्री के अंदर कोई कंजम्पशन बढ़ रही है तो उसके ऊपर मिसयूज लगाने की क्या वजह है, जब हमारा किलोवाट उतना सेंक्शन हुआ है। 25 रुपए यूनिट से भी ऊपर आज एक इंडस्ट्री के अंदर दिल्ली में लाइट एक इंडस्ट्री यूनिट को मिल रही है। पूरे देश भर में किसी भी इंडस्ट्री जब हमारा किलोवाट उतना सेंक्शन हुआ है, 25 रुपए यूनिट से भी ऊपर आज एक इंडस्ट्री के अंदर दिल्ली में लाइट एक इंडस्ट्री यूनिट को मिल रही है। पूरे देश भर में किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में ये रेट नहीं है। आज दिल्ली का मैन्युफैक्चरर, दिल्ली का व्यापारी किसी दूसरे स्टेट के व्यापारी के साथ कैसे कंपटीशन कर पाएगा जब उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ही ज़्यादा बढ़ी हुई होगी। दिल्ली में वो माल बन रहा है, फिर भी दिल्ली से बाहर के व्यापारी आके दिल्ली में वही माल सस्ता बेच जाते हैं, बिकॉज ऑफ केजरीवाल की नीतियों के वजह से जो है। टैक्स पेयर लोगों को फायदा नहीं मिल पा रहा सर, यही कहना चाह रहे हैं आप? टैक्स पेयर लोगों को फायदा तो नहीं मिल पा रहा, उसके अलावा घपलों की सरकार है। हर काम के अंदर घपले हैं केजरीवाल साहब की। केजरीवाल साहब की नज़र जिस तरफ पड़ जाए समझ लो उस तरफ से घपले शुरू हो जाते हैं। चाहे वो डीटीसी का घपला हो, चाहे वो बिजली का घपला हो, चाहे वो पानी का घपला हो, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक का घपला हो, चाहे वो अस्पताल का घपला हो। घपलों की सरकार है और घपलों में उलझ के रह गई है, और देश की जनता उनको समझ चुकी है, तभी दिल्ली के अंदर से उनका सुपड़ा साफ हो गया है इस बार लोकसभा के चुनाव। तो क्या लगता है जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे दिल्ली के सीएम? केजरीवाल साहब के किए हुए काम और उनके कर्म ऐसे हैं कि उनका स्थान ऐसा लगता है वहीं रहने वाला है। खाली वही नहीं, उनकी पार्टी के हर नेता को आप उठा के देखें तो वो करप्ट है। संजय सिंह जी को ले लीजिए, सत्येंद्र कुमार जी को ले लीजिए, मनीष सिसोदिया जी को ले लिया, और आगे बहुत बड़ी गिनती है जो अभी आगे आने वाले समय के अंदर बढ़ने वाली है। वो आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाजपा की साजिश है जो उन्होंने हमें जेल में बंद कर रखा है। पैसे ये खाते हैं, करोड़ों रुपए के पर्दे, करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए का इंटीरियर घर में अपने ये कराते हैं। जनता ने देखा है, तो उसमें भाजपा वाले कैसे शामिल होंगे? उनको दूसरा आरोप वो ये भी लगाते हैं अगर हम भाजपा में शामिल हो जाएं तो हम साफ सुथरे हो जाते हैं। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे चोरों को पार्टी के अंदर कभी भी भर्ती नहीं करती है लेके। वो तो हर समय आतिशी जी भी बोलती रहती हैं, हर समय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बोलते रहे हैं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया, मुझे पार्टी ज्वाइन करने के लिए बोला, मगर आज तक वो कोई भी किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं दे पाए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ किस स्तर के नेता ने उनसे संपर्क किया और भाजपा ज्वाइन करने के लिए बोला। डूबती हुई नाव को बचाने के लिए वो किसी भी तरह के कोई भी एक्सक्यूज, कोई भी बहाने लगा सकते हैं। जब जनता उनसे पूछती है कि मनीष सिसोदिया ने शराब में घोटाले किए, तो जवाब में वो जवाब देते हैं कि आप हमारे स्कूलों को देखो। जब उनसे स्कूलों के बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं हमारे मोहल्ला क्लिनिक के बारे में पूछो, और जब उनसे मोहल्ला क्लिनिक के बारे में पूछा जाता है तो फिर दोबारा घूम फिर के वो अपने स्कूलों के ऊपर आ जाते हैं। दिखाने को एक मॉडल स्कूल दिल्ली के अंदर जनता को मूर्ख बनाने के लिए बनाया। आप बाकी स्कूलों के अंदर आज जाके देखिए कि क्या जर्जर हालत है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि अभी 9th क्लास के अंदर 17,200 बच्चे सेकेंड बार फेल हुए हैं। ये तो दिल्ली की एजुकेशन की नीति है, दिल्ली की एजुकेशन है कि इतनी बड़ी मात्रा के अंदर बच्चे दूसरी बार 9वीं क्लास के अंदर फेल हो रहे हैं। तो दिल्ली की सरकार की नीयत और दिल्ली के सरकार के किए हुए काम बिल्कुल साफ दिखाई। कुछ दर्शकों को अंत में कहना चाहेंगे सर आप? लोगों के बहकावों में मत आइए। जब भी मतदान करने जाएं आँख खोल के कीजिए, मतदान अवश्य कीजिए। देश
और दिल्ली और देश आपके वोट से ही तरक्की कर सकता है। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आने वाले चुनावों के अंदर, चाहे वो कोई से भी चुनाव हो, अपने मतदान का जो आपका अधिकार है उसका प्रयोग अवश्य करें, अवश्य करें, अवश्य करें। छोटे छोटे लुभान में आके अपने बालकों के, अपने बच्चों की ज़िंदगी को ख़राब ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब आपका, आपने समय निकाल के हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद आपका।